Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वाइजर. PIB का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम देंगे वाइजर के बारे में. रिसर्चर वेयर अवॉर्डेड अंडर वाइजर. वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च अंडर इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर. जो रिसर्चर है उनको अवार्ड किया गया है वाइजर के अंतर्गत. वाइजर है क्या? वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च. ये एक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अंतर्गत. इसका मकसद क्या है? इट एम्स टू बिल्ड साइंटिफिक कैपेसिटी एंड सपोर्ट वुमेन रिसर्चर इन इंडिया एंड जर्मनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट. द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल एरियाज ऑफ स्टेम. इसका मकसद है बिल्ड करना साइंटिफिक कैपेसिटी को और सपोर्ट करना वुमेन रिसर्चर को भारत और जर्मनी में रिसर्च और डेवलपमेंट और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए. ये जो प्रोग्राम है ये ओपन है सबके लिए जो एरियाज है स्टेम उनके लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट टेक टफ स्टैंड ऑन इलीगल कोल माइनिंग. जो हाई कोर्ट है उन्होंने टफ स्टैंड लिया है इलीगल कोल माइनिंग को लेकर. तो हम जानेंगे ऐसा क्यों किया, फिर कोल माइनिंग जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में इस सब के बारे में समझेंगे. The High Court of Meghalaya has directed the state government to ensure not an ounce of illegally mined coal is allowed to be transported in trucks or other vehicles. जो हाई कोर्ट है मेघालय का उन्होंने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कोई भी आउंस जो है इलीगली माइंड कोल का नहीं अलाउड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट करने में ट्रक या किसी व्हीकल के माध्यम से. The NGT National Green Tribunal 2014 and the Supreme Court order have been in place since 2016. जो NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है 2014 का और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2016 का, उन दोनों के अनुसार उसने ऐसा कहा है. कोल माइनिंग इन नॉर्थ ईस्ट. जो कोल माइनिंग हो रहा है आपके नॉर्थ ईस्ट में. सिक्स शेड्यूल. मेघालय इज ए ट्राइबल स्टेट वेयर द सिक्स शेड्यूल अप्लाइज. ऑल लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड एंड हेंस कोल माइनिंग इज डन बाय प्राइवेट पार्टीज. जो सिक्स शेड्यूल है, मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है जहां पर सिक्स शेड्यूल अप्लाई होता है. इस कारण सारे जो लैंड है वो प्राइवेटली ओन किए गए हैं. इस कारण कोल माइनिंग जो है वो किया जाता है प्राइवेट पार्टीज के द्वारा. दिस शेड्यूल डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिफर टू माइनिंग. और ये जो शेड्यूल है ये एक्सप्लिसिटली रिफर नहीं कर रहा माइनिंग को, इसी का फायदा उठाया जाता है. कोल डिपोजिट की अगर हम बात करें, the sizable coal deposit in the state, mostly in the Jantia Hills, occur in horizontal seams only a few feet height that run through the hills, which is why rat hole mining is practiced instead of open cast mining. जो साइजेबल कोल डिपोजिट है स्टेट में वो ज्यादातर आपका जेंटिया हिल्स पे है और ये ऑकर करता है आपका हॉरिजॉन्टल सिम्स पे कुछ फीट तक ही. इस कारण ही वहां पर रेट होल माइनिंग को प्रैक्टिस किया जाता है ओपन कास्ट माइनिंग के जगह पे. चीपर लेबर. मोस्ट ऑफ द लेबर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कम फ्रॉम नेपाल, द बॉर्डर एरिया ऑफ असम एंड बांग्लादेश. और जो सस्ता लेबर मिल जाता है, ज्यादातर लेबर जिसमें कि चिल्ड्रन भी आते हैं वो नेपाल, बॉर्डर एरियाज के असम या बांग्लादेश के होते हैं. व्हाट इज रेट होल माइनिंग? ये रेट होल माइनिंग है क्या? It involves digging of very small tunnel, usually only 3 to 4 feet high, where worker often children enter and extract coal. रेट होल माइनिंग में क्या होता है? डिग किया जाता है बहुत ही छोटा टनल को, यूजुअली ये 3 से 4 फीट हाई का होता है, जहां पे वर्कर ज्यादातर चिल्ड्रन इंटर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को. वाई दिस बैन? क्यों इसको बैन किया गया है? तो रिवर पॉल्यूशन. रेट होल माइनिंग हैज पॉइजन 3 रिवर्स इन द जेंटिया हिल, मैंटू, लूनार एंड लुका. रेट होल माइनिंग के कारण 3 जो रिवर थे वहां के वो पॉइजनस हो गए हैं. कौन कौन से? माइटू, लूनर और लुकना, जेंटिया हिल के. वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एसिड माइन ड्रेनेज फ्रॉम अबेंडन माइंस आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. और जो एसिड माइन ड्रेनेज हो रहा है अबेंडन माइन से, ये एक मेजर सोर्स है वाटर पॉल्यूशन के लिए वहां पे. चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग. Majority of the worker involved in rat hole mining are children because of their small anatomy that fit small fine tunnel. ज्यादातर जो वर्कर जो कि इन्वॉल्व है रेट होल माइनिंग पे वो चिल्ड्रन है, क्योंकि जो स्मॉल एनाटॉमी होता है जो कि फिट होता है स्मॉल माइन टनल के लिए. इस कारण चाइल्ड लेबर या ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ज्यादा होती है चाइल्ड की. हेल्थ कंसर्न की अगर हम बात करें तो कॉजेस वेरियस डिजीज लाइक फिब्रोसिस, न्यूमोकोनोसिस एंड सिलिकोसिस इज वर्कर एज वेल एज लोकल. इसके कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं. फिब्रोसिस हो गया, न्यूमोकोनोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया वर्कर में, साथ साथ लोकल पे भी. एनवायरमेंटल कंसर्न की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर फार्मलैंड. इसके कारण नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का और एग्रीकल्चर फार्मलैंड का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेफ. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक ऑनलाइन फाइट है जहाँ पे चिल्ड्रन को बचाने की आवश्यकता है, मतलब अभी का जो ऑनलाइन ट्रेडिशन चल रहा है उससे, तो हम समझेंगे क्यों कहा गया. रिसेंटली अंडर ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई कंडक्टेड सर्च अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस द ऑनलाइन सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिव मटेरियल CSAM.
तो ये किस लिए किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन मेघ चक्र के अंतर्गत किसने किया था, तो सीबीआई ने कंडक्ट किया था। ऑपरेशन मेघ चक्र के अंतर्गत सर्च किया था उन्होंने अक्रॉस स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे ऑनलाइन सर्कुलेशन या शेयरिंग जो हो रहा था चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉइटिव मटेरियल CSAM का। लॉस ऑन शेयरिंग दी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल इन इंडिया। क्या लॉस है शेयरिंग को लेके ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल का भारत में। इन इंडिया व्यूइंग एडल्ट पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट इज नॉट एन ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट इन 2015 केस। इंडिया में देखना एडल्ट पोर्नोग्राफी को प्राइवेट में वो ऑफेंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के केस में कहा था। हाउएवर सीकिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग और एक्सचेंजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर IT एक्ट। लेकिन खोजना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना या एक्सचेंज करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो एक ऑफेंस है, इसको पनिशेबल किया गया है IT एक्ट के अंतर्गत। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट ऑफ 2002 इट इज पनिशेबल टू शो चिल्ड्रेन एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2002 का, IT एक्ट 2002, ये पनिशेबल है शो करना चिल्ड्रेन को किसी भी टाइप के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अगर शो किया जाता है तो वो पनिशेबल है। Internet service provider ISP are exempted from liability for any third party data if they do not initiate the transmission। का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि लाइबिलिटी नहीं होगा किसी भी थर्ड पार्टी डाटा का अगर वो नहीं इनिशिएट करते ट्रांसमिशन को। तो ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट CSAM। क्या ग्लोबल एफर्ट लिया जा रहा है CSAM के खिलाफ। USA, the National Center for Missing and Exploited Children (NCMCE) operate a program called Cyber Tipline for public and electronic services provider to report instances of suspected child sexual exploitation। जो नेशनल सेंटर है मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के लिए NCMEC, ये ऑपरेट कर रहे एक प्रोग्राम को साइबर टिपलाइन नाम का पब्लिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि वो रिपोर्ट करे इंस्टेंट को अगर कोई सस्पेक्ट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन IWF was established by the United Kingdom Internet Industry to ensure a safe online environment for user with a particular focus on CSAM। और जो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है IWF, उसको स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड किंगडम इंटरनेट इंडस्ट्री के द्वारा ताकि इंश्योर किया जाए कि एक सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट हो यूजर के लिए जिसका मेनली फोकस हो CSAM के ऊपर। इन होप इट इज a global network of 50 hotlines, 46 member country that provide the public with a way to anonymously report CSAM। और जो इन होप है ये ग्लोबल नेटवर्क है 50 hotlines, 46 member country का, जो कि प्रोवाइड करता है पब्लिक को एक तरीका एनोनिमसली रिपोर्ट करने के लिए CSAM को। It provides secure IT infrastructure ICCAM child abuse material hosted by Interpol and facilitate the exchange of CSAM report between hotlines and law enforcement agency। और ये प्रोवाइड करता है एक सिक्योर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को ICCAM को होस्ट किया जाता है इसको इंटरपोल के द्वारा, और ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को CSAM के रिपोर्ट को हॉटलाइन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच में। इंडिया एफर्ट सो फार, इंडिया के द्वारा जो एफर्ट लिया गया इसके लिए Aram India, a Mumbai-based NGO, partnered with the IWF and launched India's first online reporting portal in September 2016 to report image and video of child abuse। आरम इंडिया जो है जो कि एक मुंबई बेस्ड NGO है, इसने पार्टनरशिप किया IWF के साथ और लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल को सितंबर 2016 में, जो कि रिपोर्ट करेगा इमेज या वीडियो को चाइल्ड अब्यूज को लेके। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सितंबर 2018 इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर फाइलिंग ऑनलाइन कंप्लेंट पर्टेनिंग टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड रेप, गैंग रेप। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कब, सितंबर 2018 में। ये फॉलो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फाइल करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट को जो कि रिलेटेड होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप से रिलेटेड। The portal was later extended to all type of cyber crime। बाद में इस पोर्टल को एक्सटेंड कर दिया गया सारे टाइप ऑफ साइबर क्राइम के लिए। National Crime Record Bureau (MHA) signed a memorandum of understanding with NCMEC in April 2019 to receive cyber tipline report to facilitate action against those who upload or share CSAM in India। The NCRB has received more than 2 million cyber tipline report which has been forwarded to the state for legal action। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो MHA है उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को NCMEC के साथ अप्रैल 2019 में, जो कि रिसीव कर रहा है साइबर टिपलाइन रिपोर्ट को। यह फैसिलिटेट कर रहा है एक्शन को उनके खिलाफ जो अपलोड कर रहे हैं व शेयर कर रहे हैं CSAM को भारत में। NCRB ने रिसीव किया है मोर देन 2 मिलियन साइबर टिपलाइन रिपोर्ट को, जिसको कि फॉरवर्ड किया गया स्टेट के पास लीगल एक्शन के लिए।
जयराम रमेश कमेटी रिकमेंडेशन 2020। तो जो जयराम रमेश कमेटी का रिकमेंडेशन है 2020 का, तो लेजिस्लेटिव फ्रंट में उन्होंने कहा है कि वाइडन करने की आवश्यकता है जो डिफिनेशन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, प्रोएक्टिव मॉनिटर करना होगा, मैंडेटरी रिपोर्ट करना होगा और टेकिंग डाउन करना होगा या ब्लॉक करना होगा सीएसएम को आईएसपी के द्वारा। टेक्निकल फ्रंट की अगर हम बात करें तो बिल्ड करना होगा पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ, वो डेवलप करे टूल को जिसमें उपयोग हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के लिए। ट्रेस करना होगा आइडेंटिटी को यूजर का जो कि इंगेज है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में परचेज करने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन। लियासन विद फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो वो प्रिवेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट को परचेजिंग के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। क्या प्रॉब्लम है इंडिया पे? पब्लिक रिपोर्टिंग और सर्कुलेशन ऑफ ऑनलाइन सीएसएम इज वेरी स्लो। सबसे बड़ा इश्यू, कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करे। जो डिपेंडेंसी है इन्फोर्समेंट एजेंसी का फॉरेन एजेंसी के ऊपर ये रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, ये भी एक हर्डल है। क्या करने की आवश्यकता है? तो इंडिया को ज्वाइन करना होगा इनहोप को, इस्टेब्लिश करना होगा एक हॉटलाइन को जो यूटिलाइज करे इंटरपोल के सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, collaborate with ISP and financial company by establishing an independent facility such as IWF और NCMEC। कोलैबोरेट करना होगा आईएसपी या फाइनेंशियल कंपनी के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटी को, जैसे कि आपका आईडब्ल्यूएफ हो गया, एनसीएमईसी हो गया। अर्नेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जयराम रमेश कमेटी, जल्दी से इम्प्लीमेंट करना होगा हम लोग को जो रिकमेंडेशन है जयराम रमेश कमेटी का। स्ट्रीमलाइनिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें एक सेपरेट एडल्ट सेक्शन होना चाहिए जहां पर अंडर एज चिल्ड्रन को नहीं अलाउ किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पीडीएनए, तो हम जानेंगे इसके बारे में। 15 फाइनेंस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड ए प्रोविजन for recovery and reconstruction in the National Disaster Management Budget, which is at the core of the post-disaster need assessment। तो 15 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने पहली बार एक प्रोविजन किया है रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बजट में, जिसका कोर जो है वो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के ऊपर होगा। व्हाट इज पीडीएनए? पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है क्या? Post disaster needs assessment is an internationally accepted methodology for determining the physical damage, economic loss, and cost of meeting recovery need after a natural disaster through a government-led process। जैसा कि नाम बता रहा है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, ये आपका एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है डिटरमाइन करने के लिए जो फिजिकली डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, जो कॉस्ट होगा पूरा करने के लिए रिकवरी नीड को नेचुरल डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट लेड प्रोसेस के माध्यम से। जैसे कि नंबर ऑफ फार्मर्स इनकम जो अफेक्ट हुए थे डैमेज होने के कारण, लैंड लाइवलीहुड जो लॉस हुआ था इसको कैलकुलेट किया गया। PDNA was first adopted during the Kerala flood of 2018 and again during the cyclone in Orissa in 2019। और जो PDNA था इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था जब केरला में फ्लड आया था 2018 वाला, और उसके बाद जब साइक्लोन आया ओडिशा में 2019 में। Until now, it was only limited to massive disaster that needed internationally funding from World Bank, ADB and United Nations। अभी तक क्या था, ये सिर्फ लिमिटेड मैसिव डिजास्टर में इसको होता था जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग की आवश्यकता होती थी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूनाइटेड नेशन से। लेकिन अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो वर्क कर रहा है इसको अप्लाई किया जाए सारे डिजास्टर के लिए। ये जो है साइमल्टेनियसली किया जाएगा 8 स्टेट में। कौन कौन से होंगे? असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय। 8 स्टेट का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पीडीएनए, क्या महत्व है इसका? तो हेल्प्स गेट रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन राइट आफ्टर डिजास्टर, इससे मदद मिलेगा रिकवरी और रिहेबिलिटेशन राइट में डिजास्टर के बाद। इट एड अ रिकवरी एंड रेसिलेंस कंपोनेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मदद करेगा रिकवरी और रेसिलेंस कंपोनेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे। ये एम्स है इसका इनकरेज करना बिल्डिंग बैक बेटर को। ये एक होलिस्टिक रिकवरी प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करेगा इक्विटी और इंक्लूजन को। ऑर्गेनाइजेशन और फंडिंग की हम बात करें अगर, तो पीडीएनए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेड एक्टिविटी है और जो फंड इसके लिए आवश्यक होगा उसको सोर्स किया जाएगा स्टेट के द्वारा। इसमें कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल मिनिस्ट्री का भी। जो स्टेट रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और कंडक्ट के लिए पीडीएनए के। स्टेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो फाइंड कर रहे हैं कि पीडीएनए जो है वो मोर सेंस रखता है स्टेट के लिए, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन फ्लोर एरिया जहां पर ड्रॉट है, ये सब के लिए टेक केयर करने के लिए एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो हाल फिलहाल में रिसेंट इंक्रीज देखा गया है नेचुरल डिजास्टर का फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे रीजन के कारण, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो पीडीएनए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन जो प्रोविजन है एडिकेट फाइनेंस और एडिकेट ट्रेनिंग का अथॉरिटी का, ये कैरी करना होगा पीडीएनए का ताकि इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोर्स और टैक्टिक्स, तो हम जानेंगे स्कोर्स और टैक्टिक के बारे में। रशिया के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो जो है उपयोग कर रहा है एनर्जी और हंगर को एक वीपन के तौर पे, स्कोर्स और टैक्टिक के तौर पे यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ। तो कौन यूज कर रहा है? रशिया। ये होता क्या है स्कोर्स और टैक्टिक?
It is a strategy that seeks to deplete the enemy resource to sustain warfare and break their morale by inflicting heavy hardship on combatant and non-combatant alike. Harming civilian as a part of this strategy has been banned under 1977 Geneva Convention. जो आपका स्कोर्स और टैक्टिक है, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत डिप्लीट किया जाता है एनिमी के रिसोर्स को ताकि वो सस्टेन ना कर सके वारफेयर को, ब्रेक किया जाता है उनके मॉरल को, इन्फ्लिक्ट करते हुए हैवी हार्डशिप को कम्बेटेंट और नॉन कम्बेटेंट एक साथ करके हार्मिंग सिविलियन को जो है इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत बैन कर दिया गया था 1977 के जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत। वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था टेलीग्राफ नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज को जब इन्वेट किया गया था जर्मनी के द्वारा। इंडिया पे मराठा रीजन छत्रपति शिवाजी को जाना जाता है इस कोर्स और टैक्टिक के लिए। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में भी हम जान ले। इट इज सेट ऑफ रूल्स सेट इन 1949 दैट प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कॉम्बेटेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर। इंडिया इज ए पार्टी टू जेनेवा कन्वेंशन। जो जेनेवा कन्वेंशन है इसमें सेट किया गया था रूल्स को जो कि प्रिस्क्राइब करता है गाइडलाइंस को कॉम्बेटेंट बिहेवियर को लेकर वॉर के दौरान, मतलब कि वो बिहेवियर होना चाहिए वॉर के दौरान। इंडिया पार्टी है जेनेवा कन्वेंशन का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.